वेलकम बैक टू पहचान। आज हम आपको लेके आए हैं एट द वंडरफुल रेन ट्री स्पा वेयर आई एम टॉकिंग टू द गॉर्जियस द वेरी एलिगेंट लुबना लखानी। लुबना, अभी हम बात कर रहे थे टू कीप अ टीम इंस्पायर्ड। मेरी बहुत सारी दोस्त हैं एंड आई नो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ मैनेजिंग अ टीम इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, कि जी हमने अपने कारीगरों को, अपने साथ काम करने वाली टीम को, अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन किया, फिर अचानक से उन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया और वो हमें छोड़ के चले गए, या उन्होंने कोई और कंपटीशन को ज्वाइन कर लिया। आपके साथ ऐसा हुआ है? वंस इन अ वाइल तो ये आई थिंक सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। आई मीन मैं ये नहीं, कुछ के साथ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा होता है, मेरे साथ इतना ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन हुआ ज़रूर है। यू जस्ट हैव टू टेक दैट पिल एंड swallow इट एंड मूव ऑन। आई टेल पीपल के अगर स्पेशली जब अब जैसे आप कह रही है competition might take your stuff, they can take my stuff but they cannot take my brain and they cannot take my creativity. I'll hire somebody else and I'll train them equally and maybe I'll train them better. Because one thing that I don't let go at any point is that I cannot stop being creative. I have to keep doing newer things, keep bringing newer services, even if it's something as small as this दफ़ा मैं अमेरिका गई हूँ तो crackle nail polish that's going on, so it can be something small, it can be something big, but keep doing something new. अच्छा, आपके पास कभी ऐसे क्लाइंट्स भी आते होंगे जो आपसे उम्मीद करते हैं कि शायद आप काला जादू करती हैं, कहते हैं जी एक दिन में हमें गोरा होना है, या ये देखेंगे जी मेरा स्किन प्रॉब्लम है, आई वांट टू टेक वन ट्रीटमेंट और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये जो अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए ये कहते हैं कि यू हैव टू एजुकेट योर क्लाइंट्स एज वेल। सो एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, राइट? यू हैव टू एजुकेट योर क्लाइंट्स कि अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है कि वो एक मैजिक वॉन्ड करेगा और कुछ चेंज हो जाएगा, देन दे आर यूजिंग केमिकल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड go the right way. It might be slower but will have better results for your skin's sake, तो उनको अगर मैं बैठ के अगर मैं किसी क्लाइंट से कंसल्टेशन करती हूँ, whether they come for bridal or they come for a facial, all I have to do is sit down with them and talk, and believe me, Sidra, it works. True. You just have to talk to them, come down to their level and talk to them, listen, this is how it will be, and then they understand you and they cooperate with you. अच्छा, बॉडी ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स तो हैं ही, लेकिन जिस तरह लुबना बार बार आपको बता रही हैं कि अ लॉट ऑफ एम्फेसिस, व्हाट आई रियली लाइक अबाउट यू एंड योर टीम इज़ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और एजुकेशन पे फोकस करते हैं। इनफैक्ट यू रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम कैनेडा आफ्टर completing a course with the Vidal Sassoon for hair, with Sephora and with MAC for makeup. So that's where the new offerings are going to be all about, hair and makeup, right? See, when coming back to juggling kids and family and work, that's exactly what I did. I was on a 6-week-long tour of North America and I juggled my family's vacation. My mom lives there. So मेरी अपनी family, मेरे बच्चे, and then I took time out for training as well. So I did a week-long course with Vidal Sassoon for cutting. I did a 3-day apprenticeship with them, and then I worked with Sephora and MAC both. Wow. Now I am a MAC Pro Professional certified, and it was lovely actually, because inspiration मिलती है जब आप places like Vidal Sassoon में काम कर रहे होते हैं और आप ये amazing work होते हुए देखते हैं, या Sephora पे करते हैं या MAC पे करते हैं. And I loved it. I actually loved it, and this is the only way to keep yourself out there in the market. Absolutely. If you want to keep growing, then you have to grow from inside out. Okay, here I would like to make a mark. It is because of professionals and people like yourself जिन्होंने out of the box सोचा कि जी ठीक है, ये एक normal practice है. Salons हमेशा से थे पाकिस्तान में, grooming के बारे में ख़वातीन हमेशा conscious थी, लेकिन let's take it to the next level. Let's make that leap कि आप बाहर जाएं, train हो, वहाँ के जो standards हैं. अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना कि जी ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं चल सकती. But it's about making that leap of faith and saying कि नहीं जी ये काम कर सकता है. लेकिन on a very different note altogether, लुब्ना, मैं ये भी पूछूंगी कि एक तो हमारी ऑडियंस वो है जिनको आप लोग एजुकेट करते हैं, जिनको आप बताते हो, दूसरा एक तबका वो भी है जिनके लिए ब्यूटी एंड लुक्स ऑब्सेशन बन गई है, यानी फॉर देम दे डोंट वांट टू एजिंग ग्रेसफुली की तो आप बात छोड़ दीजिए, दे आर रेडी टू टेक अप एनी एक्सट्रीम ट्रीटमेंट, चाहे वो लेज़र हो, कोई सर्जरी हो, कोई बोटॉक्स हो. ऐसे लोगों को आप कैसे मैनेज करते हैं, एंड व्हाट वुड योर एडवाइस टू देम वुड बी? I face very few of such people, because
most of these people end up at surgeons. Exactly. They go to dermatologists. But it's all around us. It's all around us. वक्त की बात है ना कि अभी एक young लड़की है, वो spa treatments में interested है, but slowly and gradually she might become that person who's obsessed with her looks. तो फिर क्या किया जाए? फिर I think everybody has to be with their own self, and आप again talk कर सकते हैं उनसे, लेकिन you cannot change somebody's point of view, and everybody has their own mindset, and I really don't, I'm not one of those people के I would fight with somebody's opinion. But is there an alarming situation? क्या चीज़ आपको परेशान करती है कि वक्त के साथ हम किधर को जा रहे हैं? हमारे कल्चर में अब अचानक से इसका ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है, वो मुझे नज़र आ रहा है. And it might be alarming, it might not be, because as I said, you know, if even surgeries and those processes done in the right way, ठीक है, अगर कोई उस चीज़ को पसंद कर रहा है, I'm not going to be the one to stop it, you know. So हर चीज़ में एतदाल की ज़रूरत है. आप बिल्कुल अपने ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे कोई और नहीं रखेगा. लेकिन हाँ, उसको ऑब्सेशन ना बनने दें. ऑब्सेशन नहीं बनने दें. क्योंकि वक्त के साथ साथ things are going to change. You will change. Just learn to accept yourself. ऑब्सेशन ना बनने दें, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स इन योर लाइफ एंड एवरीवनस टेलिंग यू टू एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट. आपने ये भी देखा होगा कि ये क्रेज़ जब लड़कियों की शादी तय हो जाती है उसके बाद भी ज़्यादा होता है. अचानक से जी सारे बॉडी ट्रीटमेंट, सारे फेशियल, सारे हेयर ट्रीटमेंट्स करा लें. बट डू यू थिंक दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट, या एटलीस्ट उसमें भी 6 महीने अपने आप को दें इफ़ यू वांट टू लुक? इट माइट नॉट बी द एब्सोल्यूट राइट वे, बिकॉज डेफिनेटली अचानक से किसी चीज़ को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. इट्स बेटर कि आप हमेशा से आपका एक अच्छा क्लेंजिंग रिजीम हो, हमेशा से एक अच्छा यू नो हेयर वॉश, हेयर कंडीशनिंग रिजीम हो, ताकि जब आपकी शादी फाइनली तय हो तो यू डोंट हैव अ माउंटेन टू क्लाइंब, यू नो. सो बट देन अगेन अगर 6 महीने या 3 महीने पहले भी आप शुरू करें, स्टिल बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. बिकॉज अगर आप फेशियल्स भी ले रहे हैं 3 महीने पहले आपने शुरू कर दिया या 2 महीने पहले शुरू कर दिया, द मेकअप आर्टिस्ट विल हैव अ बेटर कैनवस टू वर्क ऑन. So you know your makeup will look better. So talking about the way things have changed, और ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि 3 महीने सारी मेहनत डाइटिंग भी हो रही है और हेयर ट्रीटमेंट्स एंड स्किन ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद शादी के फ़ौरन बाद आप देखते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद अगेन बैक टू द पवेलियन हो जाता है. How happy were you with your own makeup? यानी एक प्रोफेशनल से मुझे ज़रूर ये पूछना है जिनका आज अपना एक कामयाब बिजनेस है, विदाउट नेमिंग नेम्स, लेकिन आपका जब दुल्हन वाला मेकअप हुआ था, were you happy with it? कैसा लगा? Without naming names, okay. I was happy with some part of it and not happy with some part of it. अच्छा. Unfortunately हमारी सोसाइटी में अब तक जो एक चीज़ लैक हो रही है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हों या हेयर स्टाइलिस्ट हों, is consultation. When you go abroad and you do a course from there, they tell you the first step to your any process is consultation, whether that be a facial या मेकअप है या हेयर है. आप क्लाइंट के साथ बैठें, आप फील लें कि उनको क्या चाहिए. अगर वो ब्राइड हैं तो उनको क्या लुक चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे रेड लिप्स चाहिए थे, बिलीव इट और नॉट, एंड आई डिडंट गेट देम बिकॉज मेरे मेकअप आर्टिस्ट का ये बिलीव था कि आप पे रेड नहीं सूट करेगा. एंड इफ़ यू डोंट एंड अप गेटिंग व्हाट यू, मे बी शी वाज राइट, but she didn't convince me. तो आप exactly the consultation is very important. यहाँ पे जो चीज़ हम point out करने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर जगह आप देखेंगे कि एक ब्राइड फैक्ट्री ट्रीटमेंट की तरह से हो रहा होता है. यानी राइट बिफोर यू गो, अगर आप 6-6:30 बजे शादी सीजन में इन सैलॉन्स में जाएं तो लाइन से तकरीबन 20 दुल्हनें तैयार होकर बैठी होती हैं. दे ऑलमोस्ट लुक अलाइक, विच इज़ समथिंग आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद. लेकिन इस बारे में मजीद बात करेंगे, बल्कि लुबना से टिप्स लेंगे फॉर ऑल दोज पीपल हु आर परहैप्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर वेडिंग्स. वेडिंग सीजन इज़ अराउंड द कॉर्नर. ईद के बाद हमारे यहाँ बड़ी शादियाँ होती हैं, ऐसे जैसे एपिडेमिक आ जाता है ना शादियों का, एक दिन में हम 2 अटेंड कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ डेफिनेटली अप ऑन दिस प्रोग्राम. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा.